राजीव गांधी के 3 हत्यारों की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। वजह यह कि दया याचिका में इतनी देर 23 साल बाद भी अभी तक फांसी नहीं हुई थी किसी को भी राजीव गांधी की हत्या के केस में। संथन राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल, सजा फांसी से हटकर अब उम्र कैद। मुरुगन राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल, सजा फांसी से हटकर अब उम्र कैद। परारिवलन राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल, सजा फांसी से हटकर अब उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका पर फैसले में देरी के आधार पर यह फैसला दिया। इन तीनों की सजा फांसी से घटाकर उम्र कैद किए जाने के बाद राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार किसी शख्स को फांसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आदमी फांसी के फंदे के नीचे रहता है, जिसका मर्सी पिटीशन इतना डिले हो चुका है, ये जाहिर है वो सफर कर रहा होगा, वो परेशान होगा, मेंटली टॉर्मेंटेड होगा, और इन हालात में उनका डेथ पेनल्टी कम्यूट करना ही कानूनी तरीके से सही है। 21 मई 1991 ये राजीव गांधी की मौत से 1 घंटे पहले की तस्वीर है, जब राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में अपनी चुनावी रैली के लिए जा रहे थे। रास्ते में भारी भीड़ राजीव गांधी के स्वागत के लिए खड़ी थी। यहाँ कुछ देर रुके और फिर पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गए। इस दिन चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की रैली होने वाली थी। राजीव गांधी रैली में पहुंचते उससे पहले उनके हत्यारे रैली में पहुंच चुके थे। राजीव रैली में पहुंचे, लेकिन वो मंच तक पहुंचते उससे पहले उनकी हत्या हो गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। हत्या तमिलनाडु में हुई थी, चुनावी रैली के दौरान हुई थी, और जल्द ही पता चल गया कि एक महिला मानव बम ने किया है, जिसका नाम था धनु। Everybody was flat on the ground. Then I was shocked and went and searched for Rajiv ji. It was a ghastly sight. I could only identify him by his shoes and the back of his head. LTTE के मुखिया प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत की साजिश रची थी। राजीव गांधी को मारने के लिए श्रीलंका से उग्रवादियों की एक पूरी टीम भारत भेजी गई थी। पहली बार भारत में मानव बम का इस्तेमाल हुआ था। क्यों हुई थी राजीव गांधी की हत्या? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर श्रीलंका में हुए हमले की ये तस्वीरें देखकर हर कोई सन्न रह गया था। ये तस्वीरें 30 जुलाई 1987 की हैं, जब भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हो चुका था। राजीव गांधी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और तभी अचानक श्रीलंका के एक सिपाही ने उन पर हमला कर दिया। राजीव गांधी बाल बाल बचे थे। ये गुस्सा था राजीव गांधी की कोशिशों के खिलाफ, जिसके तहत वो श्रीलंका में शांति चाहते थे। लेकिन LTTE को राजीव गांधी का ये फैसला नामंजूर था। LTTE अपने लिए श्रीलंका से अलग एक आजाद देश की मांग कर रहा था। 1987 भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और भारत के दक्षिण में मौजूद श्रीलंका के राष्ट्रपति थे JR जयवर्धने। दोनों देशों के प्रमुखों ने भारत श्रीलंका समझौता किया। दरअसल श्रीलंका में उन दिनों गृह युद्ध चल रहा था। सिंहला आबादी समझौते का विरोध कर रही थी।
श्रीलंका में बौद्ध धर्म मानने वाले सिंहला और हिंदू तमिल आबादी के बीच घमासान चल रहा था। भारत श्रीलंका समझौते में श्रीलंका सरकार तमिलों को और अधिक स्वायत्तता और अधिकार देने को राजी हुई थी। इसके एवज में तमिल संगठनों को अपने हथियारबंद विद्रोह को खत्म करना था। श्रीलंका की सेना को चुनौती देने वालों में सबसे पावरफुल संगठन था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE। LTTE श्रीलंका के तमिल वर्चस्व वाले इलाके को अलग आजाद देश बनाने की मांग कर रहा था। इसमें श्रीलंका के उत्तर और पूर्व के इलाके थे और LTT का प्रमुख था वेलुपिल्लई प्रभाकरन। प्रभाकरन किसी भी हाल में समझौते के लिए तैयार नहीं था। हम नहीं मानेंगे। आखिरकार 28 जुलाई के दिन बड़ा मोड़ आया। 28 जुलाई की रात प्रभाकरन को 7 रेस कोर्स बुलाया गया। वहां उसकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से होनी थी। ये समझौता तमिल लोगों के खिलाफ है। इससे हमारा भला नहीं होगा। और फिर कहा जाता है कि LTTE के मुखिया प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी और इस काम का जिम्मा दिया था शिवरासन को। और जो हत्यारे हैं जिनकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हुई, उनकी क्या कहानी है देखिए। राजीव गांधी की मौत के साथ ही शुरू हुआ था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैनहंट। इस मामले में 24 मई 1991 को CBI की स्पेशल टीम ने केस दर्ज किया। सबसे बड़ा सबूत बने घटना स्थल पर मिले सबूत, जिसमें कैमरा और कैमरे में खींची गई तस्वीरें भी थीं। इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें धनु, लता और शिवरासन दिखाई दे रहे हैं और इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं सुभा और नलिनी। इन तस्वीरों को खींचने वाला हरिबाबू मानव बम धनु के साथ ही मौके पर मारा गया। जांच में सामने आया शिवरासन ने ही पूरी साजिश रची और इसमें उसका दाहिना हाथ था मुरुगन। राजीव गांधी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए CBI की स्पेशल टीम ने जैसे जैसे शिकंजा कसा, वैसे वैसे लिट्ठे समर्थकों के साइनाइड खाकर जान देने की खबरें भी आईं। कहा जाता है कि पूरी जांच के दौरान करीब 100 लिट्ठे समर्थकों ने साइनाइड खाकर जान दी थी। खुद राजीव गांधी को मारने के अभियान के इंचार्ज शिवरासन ने भी साइनाइड खाकर जान दी। लेकिन इसके बाद भी CBI कुल 26 लोगों को कानून के कटघरे में लाने में कामयाब हुई। साजिश में शरीक 26 लोगों के खिलाफ नलिनी, मुरुगन, संथन और पेरारी वलन समेत कुल 26 लोगों पर मुकदमा चला। निचली अदालत ने इन सभी को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, मुरुगन, संथन और पेरारी वलन की सजा बरकरार रखी। पहले नलिनी की सजा उम्र कैद में बदली गई और फिर मुरुगन, संथन और पेरारी वलन की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी। इस हत्याकांड के 26 दोषियों को पहले 1998 में फांसी की सजा मिली। 2000 में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। इसके बाद संथन, मुरुगन और पेरारी वलन ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी, जिसे 2011 में खारिज कर दिया गया और इन तीनों ही हत्यारों को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी। लेकिन तब मद्रास हाईकोर्ट ने इनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। इससे पहले दोषियों में शामिल मुरुगन की पत्नी नलिनी की फांसी को सोनिया गांधी की अपील पर उम्र कैद में बदल दिया गया था।